नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव हार रहे थे, गंगा पुत्रों ने उनका इलाज कर दिया था। वोट चुराया, चुनाव चुराया, कुर्सी चुराई, ये तीन चोरियां इस प्रधानमंत्री ने की हैं। आज पूरे देश में ये नारा, हर गली गली में ये नारा गूंज रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। ये इस देश के एक एक वोटर का आंदोलन है। हम वाराणसी का इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट की मांग कर रहे हैं। पिछला लोकसभा चुनाव फर्जी वोटर लिस्ट के आधार पर हुआ था। चुनाव को रद्द नहीं घोषित कर देना चाहिए, ये हम कांग्रेस पार्टी मांग करती। नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव हार रहे थे, गंगा पुत्रों ने उनका इलाज कर दिया था, लेकिन एक बूस्टर डोज फर्जी वोटर्स का मिल गया। 150 मिनट तक काउंटिंग का कुछ भरोसा नहीं मालूम पड़ रहा था, कहीं सब कोई आंकड़े नहीं आ रहे थे। अचानक वापस से आंकड़े शुरू हुए और प्रधानमंत्री जीत की ओर अग्रसर हो गए। 1 लाख वोटों से जीते। अगर ये आंकड़े हमारे पास आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमारे पास आ जाती है वाराणसी की, ये साबित हो जाएगा कि प्रधानमंत्री भी गद्दी को चुरा कर बैठे हैं। चोरी की कुर्सी है। वोट चुराया, चुनाव चुराया, कुर्सी चुराई, ये तीन चोरियां इस प्रधानमंत्री ने की हैं और कल ये अनुराग ठाकुर ने खुद साबित कर दिया। अब तक तो हम पर सवाल उठाए जाते थे, अरे साहब आपको तो संस्थाओं पर भरोसा नहीं है, राहुल गांधी तो संस्थाओं पर भरोसा नहीं करते। तो अनुराग ठाकुर क्या संस्थाओं पर भरोसा कर रहे थे कल? बीजेपी बोले तो बोले देखो साहब कितना अच्छा खुलासा कर दिया, वायनाड का खुलासा हो गया, रायबरेली का खुलासा हो गया, कन्नौज का खुलासा हो गया, डायमंड हार्बर का खुलासा हो गया। यह संस्थाओं पर सवाल नहीं है। अब जब विपक्ष भी चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहा है, पक्ष भी चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहा है, कहां है ज्ञानेश कुमार गुप्ता? कहां छुपे हुए हो जनाब? इनसे पहले भी एक थे, अपने आप को एक अजीम शायर मानते थे, पता नहीं कहां है, गायब। राजीव कुमार, पता ही नहीं, कोई कहता है माल्टा चले गए, मैं नहीं मानता माल्टा गए, कहीं वोट बना दिया होगा किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की वोटर लिस्ट में भी उनका नाम हो। जिस तरह से चुनाव आयोग चल रहा है अब आपके सामने, जो मिली भगत है वो कल अनुराग ठाकुर ने एक्सपोज कर दी। जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो अनुराग ठाकुर ने और चुनाव आयोग ने, दोनों ने एक्सपोज कर दिए। सवाल वैसे के वैसे। आज पूरे देश में ये नारा, हर गली गली में ये नारा गूंज रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। पूरे देश में आज मशाल जुलूस निकल रहा है। ये अब जनता का आंदोलन बन चुका है। ये राहुल गांधी का आंदोलन नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का आंदोलन नहीं है, इंडिया अलायंस का आंदोलन नहीं है, ये इस देश के एक एक वोटर का आंदोलन है। कल जो प्रेस वार्ता हुई उससे साबित हो गया कि पिछला लोकसभा चुनाव फर्जी वोट्स के आधार पर फर्जी वोटर लिस्ट के आधार पर हुआ था। तो क्या वो चुनाव फर्जी नहीं माना जाएगा? क्या उस चुनाव को रद्द नहीं घोषित कर देना चाहिए? ये हम कांग्रेस पार्टी मांग करती है। करिए उस चुनाव को रद्द। हमें मालूम है जवाब नहीं आएंगे यहां से, हमें मालूम है इनका मुंह बंद हो चुका है, लेकिन ये जो आपराधिक सबूत कल ये देकर चले गए, गलती से दिया, जानबूझकर दिया, क्योंकि ऊपर भी आजकल बड़ा झगड़ा आपस में चल रहा है। वो आपको लगता है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में, ऐसा नहीं है। बीजेपी अपना अध्यक्ष नहीं बना पा रही। नड्डा जी रोज सुबह से शाम तक 24 घंटे, मोदी जी तो 18 घंटे जागते हैं, नड्डा जी 24 घंटे जागते हैं, टीवी देखते रहते हैं, खबर आएगी कि उन्हें एक्सटेंशन मिली या उनका कोई, उनकी जगह पर कोई और आ गया, क्योंकि उनको तो बेचारों को टीवी से ही मालूम पड़ता है। आपको मालूम है आपके चैनल्स की टीआरपी अगर बढ़ी है पिछले 6 महीने से, तो नड्डा जी की वजह से बढ़ी है। देखते रहते हैं, खबर आएगी, ब्रेकिंग न्यूज, फ्लैश, नड्डा जी हटाए गए, नड्डा जी को एक्सटेंशन मिला। तो यह स्थिति भाजपा के अंदर की है। इट्स अ लेम डक गवर्नमेंट। नंबर 1, जो हम कह रहे थे एक विधानसभा क्षेत्र महादेवपुरा के लिए, उसके आंकड़े लाकर, उन आंकड़ों को लाने में हमें 6 महीने लगे, क्योंकि वो प्रिंटेड 7 फुट ऊंची ढेर आपको कागजों का दिखाया, सैकड़ों किलो वजन। एक विधानसभा क्षेत्र महादेवपुरा, 6 महीने लगे कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमें नहीं दी गई।
अनुराग ठाकुर बीजेपी के सांसद 6 लोकसभा क्षेत्रों का 6 दिन में सारे आंकड़े उनको मिल गए। बताइए कैसे मिले? हमारा सवाल है, हमारा सवाल चुनाव आयोग से भी है, हमारा सवाल बीजेपी से भी है। जब ये आंकड़े हैं आपके पास, जब इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट है आपके पास, तो कांग्रेस को क्यों नहीं मिलती, विपक्ष को क्यों नहीं मिलती? अचानक कैसे मिल गई? हमें एक विधानसभा क्षेत्र के 50 बूथ के आंकड़े पढ़ के समझने में, पूरा आपके सामने प्रेजेंटेशन बनाने में 6 महीने लगे। 6 दिन में 6 लोकसभा क्षेत्रों के आंकड़े में बार बार दोहरा रहा हूं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इनको कैसे मिले? मतलब है चुनाव आयोग के पास, मतलब बीजेपी के पास है, विपक्ष के लिए नहीं है, जनता के लिए नहीं है, मीडिया के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सत्तारूढ़ दल के लिए है। जो कल आंकड़े अनुराग ठाकुर ने आप सबके सामने रखे, वो एक आपराधिक सबूत है, एविडेंस ऑफ क्राइम। हम मांग करते हैं अनुराग ठाकुर से कि वो आपराधिक सबूत हमें दे दिया जाए, सारे आंकड़े हमें सुपुर्द कर दिए जाएं, क्योंकि अब आपका अपराध साबित हो चुका है। यह आपकी मिलीभगत चुनाव आयोग से तो आपने खुद साबित कर दी। अब तक तो लोगों के मन में शंकाएं थी, आपने उन शंकाओं को तथ्यों के सहारे भरोसे में बदल डाला। अब लोगों को भरोसा है कि यह मिलीभगत चल रही है। विपक्ष को नहीं मिलेंगे आंकड़े, इन्हें मिल जाएंगे। नंबर 2, अब आपके पास सारे आंकड़े आ ही चुके हैं, तो जनाब वाराणसी की पेन ड्राइव हम सब इंतजार कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जी के लोकसभा क्षेत्र के लिए अनुराग ठाकुर जी हंसते हुए, उछलते हुए बोलते, देखिए 93,000 फर्जी वोट। भाई थोड़ा सोच लेते बोलने से पहले, जीती कितने वोटों से है? 4,10,000 वोटों से जीती हैं। 93,000 फर्जी बता रहे हैं। मैं बता दूं आपको, बीजेपी को वहां 1 लाख वोट मिले, हम भी हैरान है कैसे मिल गए। कल उसका भी जवाब मिल गया, 93,000 फर्जी हैं। मान लो ये फर्जी वोट वायनाड में नहीं होते तो प्रियंका गांधी जी 5 लाख वोट से जीतती। हम तो यही मानेंगे। आ जाइए रायबरेली में, वहां के भी कुछ आंकड़े इन्होंने दिए। मान लो वहां भी फर्जी वोट नहीं होते तो राहुल गांधी 5 लाख वोट से जीतते। हम वाराणसी का इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट की मांग कर रहे हैं।